हेलो दोस्तों, दिस इज़ आज़ाद एंड वेलकम टू आवर सेट फाउंडेशन चैनल। जैसा कि आपको मालूम होगा, एज़ यू नो गाइस, कि ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस सरकार की हर एक चीज़ों में बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी है एंड इकोनॉमी के बाद सबसे ज़्यादा किसी पे इफ़ेक्ट पड़ा है तो वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का इतना भी ख़राब हो चुका है और इसी ख़राब के चक्कर में कुछ कुछ सब्जेक्ट को कुछ चैप्टर जो है हटा दिया गया है। जो जो चैप्टर अभी और इकोनॉमी का बात आ गया तो मैं बता दूं कि अभी हमारा इकोनॉमी दुनिया में सबसे आगे है पीछे से। तो अब जो वेस्ट बंगाल बोर्ड जिस सिलेबस को दी है 2021 का, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपका सेकेंड लैंग्वेज और सेट फाउंडेशन के ज़रिए इस वीडियो को डाला जा रहा है। सेट फाउंडेशन के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है जिसमें बताया गया कि कैसे माध्यमिक का पढ़ाई करना है, कैसे सिलेबस को कवर करना है, और अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। इस कम टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। हमारी सेट फाउंडेशन की पूरी टीम बैठकर जिस तरह से मेहनत कर रही है और मेन इम्पोर्टेंट एकदम क्वेश्चन को आपके सामने लाएगी और बताएगी आपको। एंड मैं दावा करता हूँ कि वो जो एकेडमिक का क्वेश्चन होगा जो हमारी टीम बैठकर बना रही है वही आएगा एग्ज़ाम में, उसके सिवा कुछ नहीं आएगा। अगर वो क्वेश्चन ना आया तो उसी पे बेस्ड आएगा क्वेश्चन। ये आप लोग बात लेके चलिए और ऐसा आप लोग भरम में ना जिए कि इस पेंडेमिक के कारण सब लड़का लोग पास हो जाएगा, बिना पढ़े ही पास हो जाएगा। तो ऐसा भरम में आप लोग ना रहें, ये बात गलत है। आप लोग जिस तरह माध्यमिक का जिस तरह एक लड़का तैयारी करता है माध्यमिक, तो उसी तरह आप लोग को भी तैयारी करना होगा। आप लोग माध्यमिक में आए हैं, आप लोग माध्यमिक की परीक्षा दीजिए और इसमें सभी लोग अच्छे नंबरात से पास होइए, यही सेट फाउंडेशन चाहता है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपका सेकेंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश। मैं बता रहा हूँ, देखिए पहला आपका लेसन है। लेसन का नाम है फादर्स हेल्प। लेसन का नाम है फादर्स हेल्प। वो आपका इंग्लिश में रखा गया है क्योंकि बाप का मदद तो सभी को करना चाहिए। ये है आपका फादर्स हेल्प, ये का आपको रखा गया है। लेसन 1 हो गया। अब आपका लेसन 2 में मैं बता रहा हूँ, वो है फैबल। फैबल आप लोग पढ़िएगा, उसमें आप लोग को अच्छा सीख मिलेगा। और तीसरा नंबर जो है चैप्टर है वो है द पासिंग अवे ऑफ बापू, द पासिंग अवे ऑफ गांधी जी। ये आपका जो है वो तीसरा चैप्टर है। और इस बार का जो सिलेबस है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो ध्यान नहीं देना है। सबसे बड़ी ध्यान ये देना है कि क्या छोड़ना है। बहुत सारे चैप्टर आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा बट वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। जो एग्ज़ाम में इस ईयर आने वाला है आप उसी पे ज़्यादा ध्यान दें। और लेसन 4 में आता है आपका माई ऑन ट्रू फैमिली। ये आपका सिलेबस में रखा गया है। आप लोग को कैसे पढ़ना है, कैसे मेहनत करना है, इट्स फुल्ली डिपेंड्स ऑन यू। और लेसन 5 में है आवर रनवे काइट। आवर रनवे काइट ये हुआ इंग्लिश का चैप्टर्स का हुआ। अब आता है इंग्लिश में जिस तरह ग्रामर आता है, जिस तरह ग्रामर हर साल आता है उसी तरह ग्रामर आएगा। और राइटिंग स्किल में जो आपका आता है लेटर, पैराग्राफ, बायोग्राफी, आपका जो है उसी तरह जिस तरह आता है हर साल, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। मैं जो चैप्टर था वो बता दिया, वो क्लियर हो गया। अब आइए मैं आता हूँ हिस्ट्री में। हिस्ट्री में बताने का ऐसे ज़रूरत नहीं था लेकिन हमारी टीम ने बोला कि इसको बताना ज़रूरी है तो मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री में आपका जो पहला चैप्टर है वो है आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री। आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री ये आपका पहला चैप्टर है, इसको रखा गया है। चैप्टर नंबर 2 वो है आपका रिफॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ये जो सेकंड चैप्टर है वो भी रखा गया है। आप ये चैप्टर आप बुक में देख लीजिएगा, जो होगा पढ़ लीजिएगा। और थर्ड चैप्टर है वो रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन। उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी है एंड एनालिसिस किया गया है। वो है तीसरा चैप्टर जो रखा गया है आपकी सिलेबस में। ये हुआ तीसरा कंप्लीट। चौथा चैप्टर आपका आता है अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अर्ली
स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड एनालिसिस किया गया उसका, वो चौथा चैप्टर भी रखा गया। आप लोग ये चारों चैप्टर पढ़ेंगे। और आपका जो पांचवा चैप्टर है वो है अल्टरनेटिव आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स फ्रॉम मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी टू द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी। ये आपका पांचवा चैप्टर है। ये जो हिस्ट्री का पूरा चैप्टर है मैं आपको बता दिया हूँ। अब हिस्ट्री इतना कंप्लीट हो गया, इंग्लिश में बता दिया, हिस्ट्री बता दिया। अब आते हैं दोस्तों ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में लग रहा है ये सिर्फ 2 ही चैप्टर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखने में सिर्फ ये 2 लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी में जो आपका है वो है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। ये आपका चैप्टर का ऐसे मेंशन नहीं किया नाम, ये पढ़ना है। ये आप ज्योग्राफी का बुक उठाइएगा, उसमें देखिएगा ये होगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। और सेकंड जो आता है वो है इंडिया। इंडिया में क्या क्या पढ़ना है? इंडिया का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंडिया में जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो पढ़ना है, और इंडिया का जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो पढ़ना है। और जैसा मैप आता है तो आप लोग को पता ही होगा, एक मैप दे देता है, उसमें से कुछ रिवर दे देगा या फिर कुछ कैपिटल्स दे देगा, बोलेगा मैप में कहाँ कहाँ है वो मेंशन करना रहता है इसमें। और ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। दोस्तों अगर ये जानने में कोई भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। आपका हर कमेंट को, ईच एंड एवरी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। सेट फाउंडेशन की तरफ से सब कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफी का। अब इसके बाद आते हैं हम लोग लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस में दोस्तों है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका हो गया चैप्टर, ये आपका पहला चैप्टर हो गया, ये रखा गया है इस साल की सिलेबस में। सेकंड है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये भी रखा गया है। और थर्ड जो है वो है हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस, ये भी रखा गया है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। सो हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस, ये आपका लाइफ साइंस का हो गया चैप्टर। ये हो गया दोस्तों 1 2 3 4 चीज़ के बारे में बताया। पहला था इंग्लिश, दूसरा था हिस्ट्री, और तीसरा था ज्योग्राफी, चौथा आपका लाइफ साइंस ये बता दिया मैं। उसके बाद दोस्तों बताता हूँ, कोई बात नहीं। सो दोस्तों लाइफ साइंस तक बताया था। अब आइए मैं फिजिकल साइंस का बताता हूँ। फिजिकल साइंस में आपका कॉमन एरिया से क्या आया है? कंसर्न्स अबाउट आवर इन्वायरमेंट। फिजिकल साइंस में आपका है कंसर्न्स अबाउट आवर इन्वायरमेंट एंड है बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशंस। ये 3 कॉमन एरिया के चैप्टर में रखा गया है, ये आप पढ़िएगा। समझ में आया? और फिजिक्स में रखा गया आपका लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। लाइट बहुत अच्छा चैप्टर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी उससे और अच्छा चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर से मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो ये और ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री में आपका आता है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री में है। और आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, ये आपका जो 3 है ये केमिस्ट्री में रखा गया है। अगर आप दोस्तों 10th क्लास के बाद, माध्यमिक के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो उसमें मैं बता दूं आपको कि फिजिकल साइंस जो है इसका 2 पार्ट हो जाता है। 3 पार्ट एक्चुअली में होता है, लेकिन 2 पार्ट 11th में अगर साइंस लीजिएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये हो जाता है पहला फिजिक्स और दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस का जो पार्ट होता है, फिजिकल साइंस का 2 पार्ट होता है, पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल साइंस का सिलेबस। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के रिवर्स करके बार बार देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये जो था ये फिजिकल साइंस का
इस बार का सिलेबस था। अब दोस्तों इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट, और जो बंगाली मीडियम के मेरे दोस्त हैं वो इससे समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे बांग्ला नहीं आता है, क्योंकि बंगाल में रहता हूँ। और अब आते हैं दोस्तों मैथ्स में। बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डर जिसमें रहता है एक्चुअली में मैथ है। और मेरा जहाँ पे मैं ट्यूशन करता था मैथ्स का, वो सर मुझे बोलते थे कि अगर पास होने लायक सबसे अच्छा कोई चैप्टर है तो वो मैथ्स है, और नंबर स्कोर करने के लायक सबसे अच्छा कोई चैप्टर है तो वो मैथ्स है। पता नहीं आप लोग के दिमाग में कौन ऐसा बात बोल देता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैथ्स के बारे में मैं एक बात बता दूं, मैथ्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एज वेल एज इंग्लिश भी, ये सब चैप्टर सेट फाउंडेशन की टीम आपको पढ़ाएगी। यूट्यूब पे इसका वीडियोस जाएगा। आप लोग का ये बोला गया है कि जल्द ही जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बस जैसे यूट्यूब में आपको वीडियो चाहिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आप उसी तरह यूट्यूब के वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। आइए मैथ्स का मैं सिलेबस बताता हूँ। सबसे पहला है, और मैथ्स के सिलेबस में ये पहले बात बता दूँ आप लोग को कि जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगो जो है, और स्टैटिस्टिक्स है, ये सब हटा दिया गया है। ये सब हटा दिया गया है। हटाने लायक बहुत चीज़ें, बट ये दोनों मेन है, ये हटा दिया गया। अब आइए मैं बताता हूँ कि क्या रखा गया है। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ वन वेरिएबल, जिसमें एक्स या वाई का वैल्यू निकालना रहता है वन वेरिएबल का। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये अलजेब्रा का चैप्टर है। और अलजेब्रा में एक और है क्वाड्रेटिक सर्ट्स, ये अलजेब्रा के चैप्टर है। और एक और है वेरिएशन। ये तीन जो चैप्टर है, और एक रेशियो प्रोपोर्शन, नहीं ये तीन जो है वो है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन। ये हो गया आपका अलजेब्रा का टाइप। ऐसे तो मैथ्स में ये सब है, बट जो अलजेब्रा का है वो बता दे रहा हूँ। सेकेंड आइए, सेकेंड आपका जो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल तक रहता है, 4 साल तक नहीं रहता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और क्या, और एक है पार्टनरशिप बिजनेस। ये तीन जो है चैप्टर वो आपका है अर्थमेटिक पोर्शन का। अब लाइन से मैं बताता चल रहा हूँ। अब है आपका थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम है वो आपको सेट फाउंडेशन के जरिए जल्द ही पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आइए रेक्टेंगुलर, पैरेलेलोपिड और क्यूबॉइड। इसका जो सवाल आता है बहुत ही ईजी रहता है। नाम सुनने में ख़राब लगता है, नाम सुनने में हार्ड लगता है बच्चों को, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, और ईजी वे में इंशाल्लाह करा दिया जाएगा। और इसके बाद जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मुझे लगता है पूरा मैथ्स का सबसे ईजी सवाल यही इसी पोर्शन में से आता है। इसमें तो लड़का फ्री में 4 नंबर या कितना 5 नंबर उठा लेता है। ये हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड इंटरेस्ट में बता दिया। उसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिफॉर्म रेट इंक्रीज और डिक्रीज, जो रेट जो है सालाना कितना चेंज होता है या घटता है या बढ़ता है, वो इसमें वही उसी से रिलेटेड सवाल आएगा। उसके बाद आइए आपका है थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल इन सर्कल। सर्कल में जो एंगल रहता है उससे रिलेटेड जितना थ्योरम है, जितना क्या मेरे हिसाब से 2-4 थ्योरम है, वो भी आपको ईजी वे में बता दिया जाएगा। उसके बाद आइए राइट सर्कुलर सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया मेंसुरेशन का आपका, ये भी बहुत इजी वे में करा दिया जाएगा। ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसके बाद क्वाड्रेटिक सर्ड में बता दिया। उसके बाद आइए मैं बताता हूँ थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये भी ज्योमेट्री का चैप्टर है, ये भी बहुत इजी वे में करा दिया जाएगा आपको। ये हो गया। उसके बाद आइए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में तो सब लड़का लोग इजी मार्क्स उठा लेता है, और जिसको हार्ड लगता है वो उठाने नहीं सकता है, और जो सोच के जाता है कि बहुत इजी चैप्टर है हो जाएगा वो कर लेता है, और जो लड़का सोचता है कि बहुत हार्ड है वो नहीं कर सकता है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन किसका, ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। सर्कम सर्कल, इन सर्कल।
ये हो गया सर्कम सर्कल और इन सर्कल, ये बता दूंगा बाद में, ये बहुत ईजी तरीका है। ये हो गया आपका सर्कम सर्कल और इन सर्कल। इसका कंस्ट्रक्शन आएगा जितना देता है सब बता दिया जाएगा। और एक चैप्टर है मेंसुरेशन में गोलक, जिसे स्फीयर कहते हैं। ये हो गया चैप्टर आपका स्फीयर। उसके बाद में वेरिएशन बता दिया, पार्टनरशिप बिजनेस बता दिया, और थोड़ा सा है इसके बाद ये आपका है थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट टू ए सर्कल। इसमें ज्योमेट्री भर के दिया है और इसका लग रहा है मुझे ज्योमेट्री आएगा। तो जो लड़का ट्रिगोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स के भरोसे जाता था उसको तो पढ़ना ही होगा ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री बहुत इजी वे में पढ़ाया जाएगा, आप लोग को सिर्फ मेहनत करना है। ये हो गया थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट टू ए सर्कल। इसके बाद है राइट सर्कुलर कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन में, फिर दे दिया क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टुवर्ड्स सर्कल। सर्कल में जो टेंजेंट रहता है उसका कंस्ट्रक्शन दिया है, वो भी बहुत ईजी है, बता दिया जाएगा। और लास्ट में आपका जो है सिमिलैरिटी, वो भी बहुत ईजी तरीका में आपको बता दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ज्योमेट्री का बहुत सारा पोर्शन है इसमें, सो आप लोग सिर्फ मेहनत करें और मेहनत कीजिएगा, ज़रूर कामयाब होइएगा। ये हो गया चैप्टर्स आपका। सो दोस्तों अब आइए, जो उर्दू वाले हैं और जो हिंदी के भाई हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो हिंदी को ना देखकर और सब जो है सिलेबस है वो देख लेंगे। और जितने मेरे उर्दू के भाई बहन हैं वो क्या करें, मैं उर्दू का सिलेबस बता देता हूं। पहला जो है, पहला चैप्टर ये जो है आपका नसर में से जो आएगा वो बताता हूँ। पहला चैप्टर है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा नहीं है, छठा है। तो उर्दू में आपको छोड़ना है, ठीक है, सब नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट जो इस बार सिलेबस में रखा गया है सिर्फ वही पढ़ना है। 1, 3, 4, 6, 2 और 5 नहीं पढ़ना है नसर में से। अब आइए गज़ल में। गज़ल में आपको बताता चलूँ, गज़ल में आपको पढ़ना है 1, 2, 3, 4, 5 गज़ल सब रखा गया है, गज़ल में कुछ हटाया नहीं गया है। और गज़ल आप लोग देख लीजिएगा रिवर्स करके, कुछ प्रॉब्लम हो तो पेज नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, इधर पेज नंबर गज़ल का इतना है। अब आइए नज़्म में। नज़्म में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 छोड़ा गया है, 1 है, 3 है, 4 है, सिर्फ 2 को का छोड़ दिया गया है। तो 2 जो छोड़ दिया गया आप उसको ना पढ़ें, 1, 3, 4 पढ़ें, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसका बाहर नहीं आएगा। और लास्ट जो है रुबाइया, इसमें से जो है आपका सिर्फ एक आ रहा है, वो है तल्लुक चंद्र महरूम की रुबाई। वो जो 4 रहता है, 1 लिखना रहता है ना, वो आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बस यही उर्दू का सिलेबस है, उर्दू का सिर्फ यही सिलेबस है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सेट फाउंडेशन का दुआएं आपके साथ है, और अच्छे रिजल्ट कीजिए। अच्छा, हम लोग का यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। और यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है, बहुत सारा चैनल है जिसमें माध्यमिक का पढ़ाया जाता है, बट आप लोग सेट फाउंडेशन को चूज़ किए हैं तो आप लोग गलत नहीं किए हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वाई डिड यू चूज़ दिस वन, क्योंकि आप जो चूज़ किए हैं वही आखिरी होगा, इंशाल्लाह परफेक्ट होगा। सो आप लोग यहाँ जैसे पढ़ाया जाएगा आप लोग उस तरह पढ़िएगा। सो यही कहकर मैं वीडियो को बंद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।